हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केटी नॉलेज सेंटर। आज मैं आपको एक सैम्पल पेपर सॉल्व करके बताऊंगी जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पे बेस्ड रहेगा। ठीक है, तो हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू विच थिंग हैव द गोल्डन डैफोडिल्स बीन कंपेयर्ड। तो जो गोल्डन डैफोडिल्स था, मैंने आपको चैप्टर जब एक्सप्लेन किया तभी बताया था कि किस चीज़ से कंपेयर किया गया है गोल्डन डैफोडिल्स को, तो उनको स्टार्स से कंपेयर किया। तो यहाँ हम सही आंसर स्टार्स पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डैफोडिल्स वर फ्लटरिंग एंड डांसिंग बिकॉज ऑफ। वहाँ पे ऐसा क्यों फील हो रहा था कि वो डांस कर रही हैं या लहरा रही हैं, तो वो इसलिए क्योंकि वहाँ तेज़ हवा थी, इसलिए ब्रीज की वजह से वो फ्लटरिंग और डांसिंग करी थी। तो इसका करेक्ट आंसर ब्रीज होगा। नेक्स्ट है, टू विच थिंग डज द पोएट कॉल जॉग्ड कंपनी। जॉग्ड कंपनी, जॉग का मतलब मैंने बताया था आपको चीयरफुल। कंपनी क्या चीज़ फील करा रही थी, तो इसका राइट आंसर डैफोडिल्स है। डैफोडिल्स जो राइटर थे उनको एक जो जॉग्ड कंपनी की तरह लग रहे थे, जो उनको चीयरफुल फील करा रहे थे। उसका नेक्स्ट है, इन द पोएम द बैंगल सेलर व्हाट इज रेफर्स टू एज द रेनबो टाइटेड सर्कल ऑफ लाइट। तो वो द ब्यूटीफुल द बैंगल्स, जो मतलब जो बैंगल्स थी वो उनको इस तरीके का फील करा रही थी, जो पोएम की लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोएट द बैंगल सेलर इज रीच इन इट्स किस चीज़ के ऊपर निर्धारित करती हैं, यानी कलर इमेजिनेशन, लिरिकल इमेजिनेशन, इंडियननेस या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव है। क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे थे हम। द बैंगल्स आर इंडिकेटिव ऑफ वुमेंस। जो बैंगल्स है वो क्या इंडिकेट करती है वुमेंस की? मैच्योरिटी, प्योरिटी, डिजायर। तो यहाँ पे हैप्पीनेस शो किया गया है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हैप्पीनेस है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वाज द डैश प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये सभी जानते हैं कि वो 11th प्रेसिडेंट है, तो इसका करेक्ट आंसर डी है। व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ अवर प्रॉब्लम एंड शुड बी ऑब्जेक्ट ऑफ अवर फाइट। तो क्या क्या चीज़, क्या रूट प्रॉब्लम है अकॉर्डिंग टू चैप्टर देखा जाए, तो उस चैप्टर में बताया गया है कि मेन प्रॉब्लम रिलीजनिज्म है। रिलीजन के भेदभाव, रिलीजन की वजह से ज़्यादातर फाइटें या देखने को मिली हैं। पैट्रियोटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक। कौन सी बुक से लिया गया है? तो ये याद करने वाली है, इग्निटेड माइंड बुक है, जो कि एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखी है, तो उस बुक से लिया गया है। हमारा 10th क्वेश्चन है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। लेंचो किस चीज़ की होप कर लगाए रखा था? मनी की, स्नो की, रेन की या लाइफ की? तो हमें मालूम है लेंचो रेन्स की होप में था कि बारिश होगी तो उसकी फसल अच्छी हो जाएगी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला। नेक्स्ट है, द रेन चेंज इनटू। द रेन जो बारिश थी वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो गई? तो वो बारिश जो थी वो हिल स्टोम में कन्वर्ट हो गई, जिससे लेंचो की सारी फसल बर्बाद हो गई। वाई डिड द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो। लेंचो को पोस्ट मास्टर ने आखिर क्यों पैसे भेजे? तो उसका करेक्ट आंसर है टू कीप अप द फेथ ऑफ लेंचो। लेंचो का जो गॉड में फेथ था उसको बनाए रखने के लिए उन्होंने उसको पैसे सेंड करे थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था, द ऑथर ऑफ गॉड सी द ट्रूथ बट वेट्स इज। तो उसके राइटर, उसके ऑथर कौन थे? तो उसके ऑथर लियो टॉल्स्टॉय थे, तो इसका करेक्ट आंसर सी है। वेयर वॉज द एक्सोनोव्स गोइंग। एक्सोनोव्स कहाँ जा रहा था? तो एक्सोनोव्स एक फेयर में जा रहा था, यानी कि मेले में जा रहा था, जो कि नेजली था, तो इसका आंसर ये वाला करेक्ट है। एक्सोनोव्स लीव्ड एज अ कॉन्विक्ट इन द सबेरिया फॉर। कितने सालों के लिए वो रहे? एक्सोनोव्स हमने स्टोरी जो पढ़ी है, तो 26 ईयर के लिए रहे थे जेल में, तो इसका करेक्ट आंसर बी वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।